इससे पहले वीडियो में हम आपको परिमेय संख्या, उसके प्रकार एवं परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमेयता एवं साहचर्य गुण के बारे में बता चुके हैं। साथ ही हमने उसमें शून्य की भूमिका और एक की क्या भूमिका होती है, उसके अलावा योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम एवं व्युत्क्रम के बारे में जानकारी दी थी। बच्चों, आज हम उसी पर आधारित प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करना चाहेंगे। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया गया था कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो आपकी किताब में 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से एक को मैंने हल कर दिया है आपके लिए। आपको सेम गुणधर्मों का प्रयोग करके इस दूसरे सवाल को हल कर लेना है। पहला सवाल देखते हैं। माइनस का 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस का 3/5 गुणा 1/6। इसमें एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, 3 पद हैं। अब हम तीनों पदों को ध्यान से देखेंगे। क्या तीनों पदों में कोई ऐसी परिमेय संख्या है जो तीनों में आती है? अगर तीनों में नहीं आती है तो फिर हम ऐसे 2 पद देखेंगे जिसमें समान परिमेय संख्या हो। जब हमने यहाँ देखा तो हमें पता चला कि पहला इसमें और इस तीसरे पद में एक समान संख्या है और वो है 3/5। यहाँ भी आ रखा है और इसमें भी आ रखा है। तो बच्चों, पहले हमने 3/5 को एक साथ लिख लिया, मतलब पहले पद और तीसरे पद को एक साथ रखा और जो दूसरा पद था उसको तीसरे नंबर पे लिखा। अब हमने यहाँ से 3/5 को कॉमन लिया। कॉमन लेना जैसे पहले ही हमने आपको सेवंथ क्लास में सिखाया था। ये 3/5 बाहर आया। अब बचा क्या? यहाँ से -2/3, यहाँ से -1/6 और प्लस ये 5/2 ऐसे ही। अब हमने इसका लैसा लेके इन भिन्नों को जोड़ा। यहाँ लैसे 3 से 6 में 2 बार भाग लगी तो ऊपर 2 की गुणा करके 2 दूनी 4, फिर माइनस और -1। अब इसको हल करके आया ये 3/5 गुणा माइनस के 5/6। 5 से 5 को एक बार काटा, 6 से 3 से 6 को 2 बार। इस तरह से हमें मिला -1/2 प्लस 5/2। इसको हल करके आया 4/2, लास्ट में आया 2। उससे अगला सवाल बच्चों जो हमारी प्रश्नावली में है उसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना बहुत आसान होता है। प्लस वाले का माइनस में होता है, माइनस वाले का प्लस में। जैसे पहले इसने दिया 2/8 तो हमने उसका योज्य प्रतिलोम लिखा गया -2/8। इसने दिया माइनस का 5/9 तो हमारा उत्तर क्या आएगा फिर? +5/9। इस तरह से हम योज्य प्रतिलोमों को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद था -6/-5, चूंकि वो धनात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा ऋणात्मक। योज्य प्रतिलोम का मतलब वह होता है जब संख्या में हम उसी के योज्य प्रतिलोम को जोड़ें तो हमारा उत्तर 0 आ जाए। अगले सवाल में तीसरे में हमें सत्यापित करना था -x -x बराबर x। तो इसने पहले x का मान हमें दिया 11/5। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली बच्चों, -x। तो ये माइनस लगाया, ये लगाया, ये माइनस लगा था, ये लगाया और x का मान सीधे लगाया। फिर माइनस माइनस मिला के क्या बनता है? प्लस, और आया क्या? 11/5। 11/5 किसका मान है? x का। तो वेरीफाइड हो गया ना। माइनस x को हल करके हमें क्या मिला? x। इसी तरह से हमने इसको भी हल किया है। प्रश्न नंबर 4 में था बच्चों, निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जिस तरह से m का उल्टा w, w का उल्टा m, वैसे ही गुणात्मक प्रतिलोम। ये 13 का उल्टा होगा -1/13। -13/19 का उल्टा क्या होगा? 19/-13। वैसे ही आगे के प्रश्न आपको घर से करने हैं। उससे आगे ये थोड़ा बड़ा सा था तो पहले हमने इसकी गुणा की, 5 दिया 15 और 8 सत्ते 56। अब हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो क्या बनेगा? 76/15। पांचवा जो प्रश्न था बच्चों उसमें हमें क्रम बदल के बताना था कि इसमें कौन से गुण का प्रयोग किया गया है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमने पहले उसको ध्यान से देखना है कौन सा गुण लगा है। पहले प्रश्न में उसने 1 से गुणा किया, 1 से गुणा करने के बाद भी वही संख्या हमें मिलती है तो इस गुण को बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। दूसरे प्रश्न में क्या किया गया है? दूसरे प्रश्न में संख्याओं को उनका क्रम बदल के गुणा किया गया है, इसलिए हमने उसका क्या नाम लिखा? क्रम
विनिमेयता, उससे अगले में व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। अब आगे बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। उसमें क्या कहा गया था, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो इसको करने के लिए हमने पहले -7/16 का व्युत्क्रम ज्ञात किया, जो कि होगा 16/-7। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब फिर हमने 6/13 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करके 96/91, ये इसका उत्तर है। बच्चों इसी तरह के 3-4 सवाल उस प्रश्नावली में है जिनको आप घर से बना लेंगे। धन्यवाद।